गुड मॉर्निंग। मैं ये अपने आईपैड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को फ़ोन पे स्टोरेज का प्रॉब्लम है। जस्ट वांटेड टू शो यू द बेडरूम मॉर्निंग में कैसा दिखता है। इट्स जस्ट रिडिकुलसली गुड। सो ये मॉर्निंग में बेडरूम ऐसा दिखता है। ऑफ कोर्स मैंने बेड शीट सब इधर से उधर करके उसका वाइट लगा दिया है, बट पता नहीं आईपैड पे उतना अच्छा नहीं दिख रही है। दैट्स काइंड ऑफ फनी। जस्ट टू शो यू। सो इधर outside here is the valley. इतना zoomed in क्यों है iPad? So weird. So this is the hallway. ये बेडरूम का डोर है। ऐसा घुसूंगा तो ऐसे आता है। और पता नहीं मेरे iPad को क्या हो गया। Maybe it's the cold, but इसका जो LCD स्क्रीन है ऐसा जो उसमें कुछ भी मोशन हो रहा है तो it is streaking. So ऐसा lines of motion trail आ रहा है इसको। कुछ भी करूँ तो I don't know क्या हो गया इसको। So इधर वॉश बेसिन है फैमिली का। इधर अच्छे से दांत घस लिया। ये 2 टॉयलेट्स। I only use the one on the left. It is pretty clean in my opinion. वहाँ पे hot shower भी अंदर का अंदर. They don't have a jetter, so you'll have to use a toilet paper and a bucket of water या जो भी है. So ये बाहर ऐसा दिखता है. The mornings are like this over here. ये लोग इधर तो बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं. Just noticed. ये थोड़ा वुड चॉपिंग वगैरह जो करना पड़ता है बिकॉज दे यूज फायरवुड एंड ओह माय गॉड मैं कुछ दिख भी नहीं रहा इतना धूप है. यूजुअली आइसक्रीम में जाता हूँ तो ऐसा हॉट ब्रेथ का ऐसा स्टीम निकलता है बट यहाँ पे खुले में ऐसा खड़े रह के ही कर रहा हूँ तो मेरा निकल जा रहा है ऐसा. मेरे को तो दिख रहा है. मेरे को अपने आंखों से तो दिख रहा है कि आई एम लेटिंग ऑफ स्टीम इन माय ब्रेथ. There wasn't much to film here today, just space. इधर थोड़ा सा छोटा सा रिवर जा रहा है. रिव्यू लेटर रिवर भी नहीं है. अरे जितनी बार भी वीडियो में निकालो अच्छा ही दिख रहा है. इधर बाहर के 5-6 डिग्री की ठंडी में जाना, थोड़ा स्ट्रोल करना, देन वापस आके अपन गरम गरम नाश्ता करना बहुत रिलैक्सिंग है. इट्स जस्ट सच अ यूनिक एक्सपीरियंस. अरे यार तो मज़ा आता है. तो आई एम हैविंग बॉइल्ड एग्स एंड सम काइंड ऑफ राइस. एक्चुअली क्या राइस है मैंने टेस्ट ही नहीं किया अब तक. लेट्स मी जस्ट हैव अ टेस्ट. It's got onions in it. I think it's some kind of like simple fried rice. Then the cheese that we have here, बहुत tasty है. It's very tasty. I think it's some kind of organic cheese. इधर ही इन्होंने खुद से बनाया रहेगा. Tastes very nice. ऐसा कभी कुछ खाया नहीं मैंने. It tastes spicy and yeah, it tastes mostly spicy and yummy. It's spicy and little salty and इसमें spring onions है. So like the crispy crunch as well. नेस्काफे का कप है बट इसमें नेस्काफे नहीं, इसमें मिल्क टी है एंड इट इज प्योर मिल्क. एकदम ऑर्गेनिक टेस्टिंग मिल्क जो है. ऐसा लगता है आज ही निकाला क्या गाय से. बटर नहीं दूध. ऐसा लग रहा है मेरे को. He was telling us about that documentary from Will Smith. Will Smith दुनिया भर जा रहा है, डॉक्यूमेंट्री बना रहा है. पोल टू पोल करके एक डॉक्यूमेंट्री है. In this documentary, something to do with exotic wildlife and exotic places. जगह biodiversity बहुत special है यहाँ. blah blah blah. अफ्रीका के अलावा and some other places in the world वो भूटान भी आए थे. And the guide I spoke to वो उनके साथ 2 हफ्ते के लिए थे. The guide was hosting him and guiding him for 2 weeks. And उनका actually वही same documentary 2022 में शूट हुआ था इधर. बट रिलीज होगा अभी समटाइम दिस समर आई एम गेसिंग 3 साल बाद, विच इज लॉन्ग टाइम. और बीबीसी का भी कुछ डॉक्यूमेंट्री बना था उन्होंने. बोल रहे थे इट्स कॉल्ड लैंड ऑफ द लॉस्ट टाइगर. ऐसा बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री अबाउट भूटान एंड द टाइगर्स ओवर हियर. सो आई थिंक यूट्यूब पे मिल जाएगा. सो उनसे मैंने बात भी किया. ओह माय गॉड इधर से क्या इधर फोटो बनेगा इधर.
Just look at this, इधर rocks है ऐसा and क्या फोटो बनेगा ये। मेरे को क्या स्टोरी सुनने मिला वो सर से कि बैकपैकर जब आते थे यहाँ पे तो वो लोग अपना ही कुकिंग का बंदोबस्त कर लेते थे। सो और वो भी कैसा बंदोबस्त, वो लोग अपने सिर पे बोरी लेके आते थे बड़ा सा, उसमें किचन का जितना सामान ला सकते एक बोरी में पॉसिबल है पूरा लेके आते थे एंड दे वुड डू देयर कुकिंग बाय देमसेल्व्स इन द होम स्टे होने दे या फिर जिधर भी होटल में रुके हैं, और बाहर का खाना भी नहीं खाने का। तो कुकिंग कर करके जो गंदगी होता था वो भी इधर उधर फैला देते। तो फिर वो मेरे को बोल रहे, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज द रियलिटी, बट मेरे को वो बोल रहे फिर मोदी जी ने ही बोला, सजेशन दिया टू द किंग कि आप इंडियन लोगों के लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी चालू कर दो। तो हम लोगों का अभी 1200 रुपया देने, नॉट 2500, 1200 रुपया फॉर पर डे, विच इज प्रीटी अफोर्डेबल। मतलब मोस्ट टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट जिसके पास थोड़ा भी पैसा है वो अफोर्ड कर सकते। जो छपरी लोग है वो लोग नहीं आ सकते बिल्कुल, उनको ही बाहर रखने के लिए ऐसा 1200 रुपया रखा है। भूटान का प्रायोरिटी है कि उनको अपना कंट्री का वाट नहीं लगाना है टूरिज्म एक्सेसिव करके। एंड 7 लाख पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल, 750,000। अरे हमारा एक शहर में ही मिलियंस ऑफ लोग है, तो बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन। बनाओ यार, और बच्चे तुम क्या कर रहे हो, 3-4 बच्चे कर लो। नहीं बनाएगा, भूटान डूब जाएगा, इस बच्चे चाहिए। और हम लावाला पास के इधर है, जैसे चोरतन हम राइट पीछे। बट सबसे अमेजिंग व्यू एक्चुअली सामने है, हिमालय है उधर सामने है। देयर आर 20 शॉप्स हियर। शॉप्स के अलावा ओके, दिस इज चोरतन। बाय द वे, टिप फॉर शॉपिंग, यहाँ पे शॉप्स भी है एंड उधर ब्लैक नेक क्रेन का जो सेंटर है वहाँ पे अभी स्कार्फ वगैरह मिलता है। आई वाज जस्ट इंटरेस्टेड इन द स्कार्फ्स। वहाँ का मेरे को एक स्कार्फ पड़ा 3500। उसका डिज़ाइन मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को उसके जैसा और कुछ दिखा नहीं होता। सो आई रियली लाइक्ड इट अ लॉट, सो आई डिडंट माइंड पेइंग 3500 फॉर इट। बट यहाँ पे भी मिलता है कितना था, हाउ मच वाज इट, लाइक 1300। 1000 का भी दिखा था एक ब्लैक स्कार्फ दैट वाज वेरी प्लेन। सो 1000 to 1500 का इधर इन छोटे स्टॉल्स में मिल रहा है। बट हैव अ लुक एट द डिज़ाइन। ऐसे कुछ भी मत उठा लो, अपना डिज़ाइन पसंद से ले लो, यू नो, बाद में पछताना नहीं चाहिए कि यार डिज़ाइन नहीं अच्छा लग रहा है। उधर सामने वो उसमें जाना है, टोंगसा जोंग। फिर उसके ऊपर राइट देयर इज ताजोंग। वो जोंग दिखता बड़ा है ये, बट पूरा नहीं देखेंगे। सम प्लेसेस आर ऑफ लिमिट्स टू द टूरिस्ट। ये इधर रुका गाड़ी अपना उधर, अरे उधर जाते हैं। This is Tazong picture. Actually 45 minutes का drive है, so it will take us some time and we'll stop somewhere for food. Tongsa Zong. अरे हाँ, इधर ये भी मिलते रहते हैं। हमारा रिश्तेदार भी इधर सड़क पे मिलते हैं कभी कभी, वो भी उसको माउंट करने वाले। ओह माय गॉड। ब्लैक पोटैटो चिप्स अल्ट्रा स्पाइसी, देखते हैं कितना स्पाइसी है। इतना तो नहीं। इसमें चैलेंज लिखा है कि अगर इसको रिकॉर्ड टाइम में खत्म किया तो अरे भगवान, अरे बाप रे, लिटरली काला है ये, कैसे चिप्स है, लिटरली काला है। कितना ही स्पाइसी हो सकता है, आसपास लगेगा थोड़ी देर में आग बुझाने के लिए। बहुत बढ़िया है, मैं बेबी को बहुत पसंद है। Definitely very spicy, but sorry, much more spicier than anything we get back home in India. Very spicy, but it's manageable. So I am outside the Willing Waterfall Cafe. ये रोड को ऐसा माउंटेन को लग के, it's right inside, right on, I don't know how do you describe it, माउंटेन के बाजू में एकदम लग के ये। तो मैं पहले ही देख लिया दूर से, बहुत सुंदर दिख रहा है। हम लोग इधर नहीं खाने वाले फॉर मोमेंट बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव एंड यहाँ पे खाएंगे तो लाइक इट्स नॉट लाइक इट्स ओनली मी हु इज ईटिंग, यू नो, आवर ड्राइवर विल ईट, आवर टूर गाइड विल आल्सो ईट। तो
3 लोगों का एक साथ बहुत महंगा हो जाता है. अगर अकेला आ रहे होते then it's doable. Like I saw like average price for something was 300 for a plate of something or the other. But भाई क्या बना के रखा है इधर. ऊपर सीटिंग एरिया है, गेट विंडो व्यू एवरीवेयर. उधर I think that's the inspiration for the name of this place, this waterfall. More outdoor seating भी है इधर. उधर और जा सकते हैं क्या. But yeah, बहुत ही lovely place है. So if you're going towards Bhumtang, अभी भूमतांग ही जा रहे हैं ना. So going towards Bhumtang, this is one place you might want to stop at. Maybe request a tour guide or tour company कि मेरे को यहीं पे खाना है. Just showing you guys. अंदर का मेन्यू नहीं दिखा सकता मैं because we're not really doing business. It becomes awkward. But they did have cheesecake, Japanese cheesecake, some other eggless pastries, red wine hai, some wines, liquor, probably have ice cream also. So that's for your information. ये आ गया हूँ मैं, इधर बैठा हूँ चोंगसा जोंग के बाहर बैठा हूँ. Right there is the monastery. और इधर का बाहर से रिकॉर्डिंग कर सकता थोड़ा बहुत. They have a festival going on or something. The tents लगा के उधर festivities चल रहा है कुछ तो. I may or may not be able to go there. I don't know. And then there is little wooden bridge. दिखता क्या है? Daniel मुझे बता रहा है आज के दिन it's a festival or a holiday? What is it? Like a ritual. It's a ritual. It's called Nelam Chempo. It's a traditional Bhutanese religious ceremony usually performed by monks, meant to purify, protect, and bring balance, not just to individuals, but to the land itself. Prayers, chants, and symbolic offerings are made inside the dzong, away from cameras and noise. Most of what matters here can't be filmed. Inside the dzong, phones stay down, voices stay low, so all I have is the outside and the feeling of passing through. ये एकदम ही अंदर नहीं बट आउटसाइड द बिल्डिंग का जो ग्राउंड है उसके बाहर का वीडियो वगैरह ले रहा हूँ मैं. बीन टोल्ड इट इज़ ओके टू डू दैट. और जस्ट वॉक ओवर हियर. इधर थोड़ा सा और ऐसा है एंड इट गोज अप एंड अप एंड अप. द मॉन्क्स एंड अदर होली पीपल लिव देयर. उधर जा सकते हैं. चलो उधर जाते हैं पर अंदर का नहीं दिखाऊंगा. ये ऊपर का व्यू. ओके वी आर ऑन द वे टू भूमतांग एंड अभी पेट्रोल भराने के लिए द पेट्रोल पंप पर रुके. जो पेट्रोल पंप में देखा जो मेरे को भी थोड़ा सरप्राइजिंग लगा. मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट बिकॉज एज यूजुअल मैं भी कुछ रिसर्च करके यहाँ पे आया नहीं था. बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू से कि एज तुम थिम्पू पारो एंड जैसे और ईस्ट जाओगे या और वेस्ट नॉर्थ या साउथ जाओगे the type of forests, like जैसे हमारे पीछे ये जो forests है, the type of forests you'll see keeps changing. So अभी यहाँ का forest ऐसा है. I don't know what this is called, but यहाँ का trees अलग है. But when we were in Phobjika Valley, वहाँ के trees अलग थे. The forestation, the forests over there were different. So that is one unique thing about traveling far and wide in Bhutan. The other thing is द पेट्रोल. यहाँ पे भी हिंदुस्तान का पेट्रोल मिलता है. HP का पेट्रोल पंप है इधर भी एंड इट्स फेयरली कॉमन. एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कार का जो चार्जिंग होता है वो कोई SETEC सेटेक करके कोई कंपनी एक मैंने देखा है. फिर आई थिंक मे बी टाटा का चार्जिंग भी है बिकॉज टाटा के व्हीकल्स भी दिखते हैं यहाँ पे. सो यहाँ का पेट्रोल का प्राइस क्या है? आई रिमेंबर इट्स वे लेस देन इन इंडिया. सो यहाँ पे डीजल जस्ट सी पेट्रोल का रेट है 68.24. डीजल इज 84 आज के टाइम पे. या इंडिया से कम है बट प्रॉब्ली इट इज़ लेसर देन इंडिया फॉर रीजंस आई डोंट अंडरस्टैंड और नो. एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार का चार्जिंग तो फ्री है ही जैसे मैंने बताया. सो कोई भी पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन दिखेगा बस जाके लगा दो. फ्री है.
0 रुपीज़ लगता है। तो हेलो, हम लोग होटल पहुंच गए हैं एंड दिस इज द होटल वी आर स्टेइंग एट। दिखता अच्छा है। देन वी हैव गेस्ट डॉग, गेस्ट को ग्रीट करने के लिए डॉगी आता है एंड आई थिंक दैट्स वेयर द कैफे इज। ये डाइनिंग हॉल, द टॉयलेट, हाँ दैट्स द टॉयलेट। हाँ एक्चुअली टॉयलेट भी देख लेते हैं। जेंट्स इधर है, सो लाइट किधर है? जेटर नहीं है बिकॉज आई गेस इट्स टू कोल्ड फॉर वाटर ऑन योर बम ओवर हियर, सो तो yeah, let me, what was I saying? Yes, I'm in the dining room and this light is not convenient, but ये पूरा होटल में क्या हो गया है, मैं अकेला गेस्ट हूँ, the whole dining room is empty and even more spooky is the fact that मैं जो बिल्डिंग में रह रहा हूँ, 4 माले का बिल्डिंग है, there's not a single guest there, it's only me, मैं अकेला हूँ एंड ऊपर के फ्लोर का तो लाइटिंग भी बंद कर दिया बिकॉज कोई है ही नहीं। It looks pretty creepy and spooky, like मैं अकेला हूँ इधर। दिखाता हूँ थोड़ी देर में। By the way, I am having पनीर का पराठा। मेरा डिनर हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ to my room. It is 4 degrees Celsius. And in other scary news, this place has occasionally witnessed bears and leopards and tigers and रात के टाइम पे वो लोग on the prowl रहते हैं, so you'll find them walking around at night. I doubt वो इधर होटल पे आएंगे, but it's not very wise for anybody to be walking around on the roads and out in the jungle at night over here. बिल्डिंग में फिलहाल the scary thing is I am the only guest. इधर मैं इकलौता गेस्ट हूँ यहाँ पे, और कोई है नहीं। यहाँ रिसेप्शन पे भी कोई नहीं है। The only thing that's there working is the security camera and stuff, and even walking up the stairs, some hallways are dark, light बंद है because कोई है नहीं, so you know why turn on the light? So पूरा बिल्डिंग खाली है, मैं अकेला हूँ। तो अभी जाते हैं अंदर। I'll show you how it sounds and looks like. By the way, this is the most well lit place in the entire building. मेरा बेडरूम का लाइटिंग उतना कुछ अच्छा नहीं है, so rather dim for my eyes. काम चल जाता है, but it would stress my eyes if I was trying to read a book or something. It's just not that. What the fuck यार ये? The tiling बहुत, I mean not tiling, the wood paneling is kind of loose. So yeah, इधर room है, but it's like there's no lighting, and this is a common area, like you sit down here and wait for your taxi or something or the other. And अभी जाते ऊपर because this is utterly creepy bro. Like उधर घड़ी भी अटक गया, 12 के 5 मिनट पहले अटक गया वो। So yeah, I'm not kidding, the whole building is empty. ऊपर के फ्लोर्स भी है, but I'm not gonna go there. मैं फट्टू सा फील हो रहा है। So yeah, इधर का लाइटिंग लगा के रखा है। इधर बैल्कनी है शायद, इधर भी कोई नहीं है। Although some of the doormats are on the floor and some are not. जैसे इसका डोरमैट है नीचे, you'd assume someone's in here, but I just twist it, it opens. So just because doormat नीचे doesn't mean that someone's in there. It's and मेरे को स्टाफ ने भी बोला, मैंने भी 2 मिनट का कॉन्वर्सेशन किया और पूछा कि साला मेरे को अकेला रख रहे हो तुम लोग इधर। They're like, sir,
ये पीक सीज़न का स्टार्ट है, आप अभी आ गए हो सो और कोई है नहीं इधर, सो इट्स जस्ट मी। एक बार रूम दिखाता हूँ किधर गया चाबी। देयर वी गो। So yeah, this is what I was talking about. So firstly, the lights in this room थोड़ा like उनको थोड़ा गर्म होना पड़ता है, then they warm up and then they turn on. So it's like I don't know what kind of lights these are. इधर एक wardrobe है, table, sofa. ये हीटर दिया and I must say this is the I don't understand इसका चलाते कैसे इसको, because it's got these switches. I don't know what they even do. But I don't think this lighting is enough for me personally. And either toilet slash bathroom. The bathtub doesn't look great, I'll be honest. It's seen better days. का हुलिया देखोगे तो तुम्हें भी मन नहीं करेगा जाने का। अरे यार भीगा हुआ है पूरा नीचे से आया। So that's in rather not so good condition. But the toilet is okay. There's hot water, fresh towels. So